स्वागत है आपका आज की चाय पे। एक बहुत पॉपुलर एक्टर हैं जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और उनका एक इंटरव्यू आया है जहाँ पे वो मक्खी मैडम के लिए बहुत सारी बातें सामने रख रही हैं। देखिए, सीधी बात है, दुनिया को नहीं पता कि मक्खी मैडम की असलियत क्या है। स्पेसिफिकली वो जिनके सामने वो मुंह पे वो हंसी हा 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 हु करती हैं, जिसकी वजह से सबको ये लगता है कि भैया ये तो बहुत ही खुश मिजाज और सबका ख्याल रखने वाली आइडल बहू है। और एक सीरियल का जो वो इमेज है उन्होंने मक्खी मैडम ने अपनी परमानेंट कर ली है व्लॉग्स में भी लोगों को समझ नहीं आता। हालांकि अगर मैं बोलूँगी कभी किसी से समझना हो ना कि मैडम क्या है, तो अगर मैं एक्स की बात बोलूँगी तो लोग ऑफेंड हो जाएंगे कि नहीं नहीं एक्स तो ऐसा था, एक्स तो वैसा था, बहुत बुरा था। तो छोड़ो, एक्स मुंह बोला भाई था एक बिग टॉस में, कभी उससे पूछ लेना कि उसके साथ ये जो मीठी छुरी है इन्होंने करा क्या था। मैडम की बात कर रही हूँ। देखिए, वो जो सीनियर एक्ट्रेस हैं जो माजी का रोल करती थी, उनका एक इंटरव्यू आया है और उसमें उन्होंने एक बात सामने रखी है। हालांकि मैं बोलूँगी कि वो कहते हैं ना, मैडम का पचका कर दिया उन्होंने। मैडम की ज़बान में बोल रही हूँ कि उनका पचका हो गया मैडम का, क्योंकि किसी को आज तक ये नहीं पता था कि पहली शादी में भी कन्वर्जन हुआ था, है ना। सबको ये लगता था कि ये दूसरी वाली शादी ही थी जहाँ पे कन्वर्जन किया था मैडम ने। बट अब लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैडम जो है वो अपना रिलीजन लिपस्टिक की तरह बदलती है ना। और वो अभी तक हिंदू भी रह चुकी हैं, क्रिश्चियन भी रह चुकी हैं एंड इस्लाम अभी उन्होंने कबूल करा हुआ है। तो शी इज़ अ मुस्लिम करंटली। इतना मैं कहना चाहूँगी, जब वो कह रही थी वो जो उनकी माँ जी बनती है इंटरव्यू में, कि ये उनका प्यार दिखाने का, यानी मैडम का प्यार दिखाने का तरीका है अपने स्पाउस को। इसी वजह से वो कन्वर्ट होती हैं, इसी वजह से वो एक्सेप्ट करती हैं अपने जिनसे उनकी शादी हो रही है, अपने हस्बैंड टू बी का रिलीजन। तो मैं यही तो समझना चाहती हूँ कि इसका मतलब वेरी क्लियरली पहली वाली जो शादी थी वो भी लव मैरिज थी, है ना। पहला वाला भी सुकून था, पहले वाली को भी गोटे पट्टियां पहनाने की कोशिश करी होंगी। तो ये जो आइडल बहू है तब क्यों नहीं टिकी? क्योंकि गाइस, यस गाइस, तब व्लॉगिंग नहीं होती थी ना गाइस। तो क्या है ना, जब मुझे लगा सामने वाला चिढ़ रहा है मेरे गोटे पट्टियों से, उसे नहीं पसंद आ रहा मेरा खाना गाइस, तो मैंने कहा मुझे अभी तुम्हारी क्या जरूरत है गाइस, पैसों का तो मेरे पास था ना उस टाइम साधन। तो मैंने कहा यस यस, हट साइड, तुम आ जाओ जनाब जनाब, तुम तो मुझे सहोगे ना गाइस। व्लॉगिंग पे तो कोई किसी को छोड़ नहीं सकता ना गाइस। तो आई गेस अब सबको बात समझ में आ रही होगी कि आज जनाब की हरकतों को देखने के बाद, उनके इग्नोरेंस को देखने के बाद, उनके जिस तरीके से वो एक्ट करते हैं, लगता नहीं कि हस्बैंड और वाइफ है। चाहे वो इंस्टेंस हो जहाँ पे मैडम को पिन लगवाना था अपनी साड़ी का और जनाब ऐसे दूर हो रहे हैं मैडम से कि कोई अजनबी औरत उनको कह रही हो, उनकी खुद की ही वाइफ थी। तो यहाँ पे सिर्फ रोकड़े और पैसे वाला एस्पेक्ट है और इसी वजह से जो मैडम है वो आज भी जनाब के साथ, और जनाब जो है वो आज भी एक दूसरे के साथ झूठा स्पेशल वाला गेम खेलते रहते हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनके व्लॉगिंग का गेम खराब हो जाएगा और ये जो पानी की तरह पैसा बह रहा है ये जो है कहीं ना कहीं रुक जाएगा। अच्छा, एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, मक्खी की माँ जी ने एक बात और कही है इंटरव्यू में कि अगर वो खुश है, अगर वो सुकून से दिख रही है, अगर वो सेटल्ड है, अगर वो परेशान नहीं दिखती है, तो फिर क्या बुराई है रिलीजन बदलने में। मैं बोलूँगी गलत, आई एम सॉरी, बट अगर कोई लड़की सोसाइटी में, मैडम को मैं साइड लगा देती हूँ क्योंकि वो एक ड्रामेबाज, एक ओवर एक्टिंग करने वाली औरत है, मैं उनको साइड में रख के मैं एक नॉर्मल लड़की का केस देती हूँ। अगर वो परेशान है, और मैं हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ये किसी रिलीजन की बात स्पेसिफिक नहीं कर रही हूँ, मैं एक नॉर्मल केस ऑफ कन्वर्जन की बात कर रही हूँ जहाँ पे किसी भी रिलीजन से किसी भी रिलीजन में लड़की को बदलना पड़ गया अगेंस्ट हर विल, बट जस्ट टू फुलफिल द विश एंड विल ऑफ हर इन-लॉज एंड हर हस्बैंड, उसको इस तरीके से कन्वर्जन करना पड़ गया और शी इज़ नॉट हैप्पी। बट सोसाइटी में इंसान क्या दिखाता है? अपने रिश्तेदारों के सामने इंसान हमेशा मुंह पे स्माइल रखता है। तो डज दैट मीन दैट शी इज़ नॉट सफरिंग? डज दैट मीन दैट शी इज़ नॉट इन डिप्रेशन? कितने लोग होते हैं, अगर आपको ना, ये तो ड्रामेबाज ब्लॉगर्स है ना, ये तो रोते भी कैमरा लगा के हैं। और असलियत जो होती है, असलियत में अगर इनकी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, लड़ाई हो जाए, वो आपको ये व्लॉगिंग पे नहीं दिखाएंगे। जो रियलिटी वाली लड़ाइयाँ होती हैं, क्यों? क्योंकि इनकी पोल खुल जाएगी। ये रोएंगे सिर्फ कमेंट्स पे, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को ट्रोलिंग का नाम देके रोएंगे। पर अगर सच में इन लोगों में कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, कोई लड़ाई होगी, चाहे मियाँ बीवी में हो, चाहे इन लॉज और बहू में हो, वो नहीं दिखाएंगे। क्यों? बिकॉज बहुत लंबे टाइम से, इनफैक्ट टाइम इमेमोरियल से इंडियंस को आदत है सास बहू वाले सीरियल देखने की, और हमेशा वो उसी बहू को पसंद करते हैं जो अपनी सास को हजारों जुल्मों के बाद भी नमस्कार करके पैर छूती है, और उसी सास को भी पसंद करते हैं जो अपनी बहू का हाँ बहुरिया, हाँ बेटन, हाँ कयूट, ये सब करते हैं।
सो दिस इज़ वॉट वी लाइक एंड वही कंटेंट ये व्लॉगर्स आपको ताउम्र दिखाएंगे जब तक कि यूट्यूब से पैसा आ रहा है। ट्रस्ट मी, जब लोग कहते हैं ना आप लोग कितने अच्छे हो, आप लोग कितना अच्छा दिखाते हो, आप कितनी सेवा करते हो अपनी सास की, आपके पति कितने अच्छे हैं, तो मैं वो अंध भक्तों को बता दूं इनके कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बिहाइंड द सीन आपको दिखाया ही नहीं जा रहा है, और अगर आपको दिखाया जाए तो फिर कोई भी इनके चैनल पे ना जाए उस दिन से। इतना आप लोगों को मैं समझा देना चाहती हूँ। उस दिन एक औरत का मैंने वीडियो देखा था, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ यहाँ पे। एक बच्चा चला गया था उनका, फरी बच्चा, और वो औरत अपने बेटे को कह रही थी कि रोने जैसा मुंह बनाओ, रोता हुआ मुंह बनाओ थंबनेल के लिए। बच्चा रो रहा था, वो कहता आई एम क्राइंग मॉम, आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम क्राइंग एट दिस मोमेंट, आई मिस माई फरी। एंड मदर क्या कह रही थी, नो 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 नो, मेक अ मोर प्रोमिनेंट क्राइंग फेस, मेक इट मोर प्रोमिनेंट। एंड दैट वॉज बिकॉज शी वॉन्टेड अ मोर ड्रामेटिक थंबनेल। आप देख लीजिए जाके मलिक फैमिली का व्लॉग, वहाँ पे थंबनेल लगाया हुआ है। माँ बीमार कृतिका की, इन लोगों ने वहाँ पे भी उस चीज़ का भी थंबनेल लगा दिया। मतलब ये लोग शिवानी को कह रहे थे, शिवानी ने गलत वीडियो डाला, मैं मानती हूँ किसी के अंतिम का वीडियो नहीं डालना चाहिए, पर वहीं दूसरी ओर जो अपने बच्चों को अस्पताल के बिस्तर पे पड़े हुए दिखाता है, बीमार दिखाता है, बच्चे को उल्टी करते हुए शूट करता है, बीमार जो उसकी मदर इन लॉ है उसको शूट करके थंबनेल लगाता है, वो दूसरों को गैरत सिखाने चला हुआ है। तो ये है रियलिटी इन व्लॉगर्स की। और ये जो चीज़ प्रमोट करी जा रही है कि प्यार जताने का तरीका कन्वर्जन है, ये प्यार जताने का तरीका नहीं है। अपने आप को बदल लेना प्यार जताने का तरीका नहीं है। और वो ये भी कह रही थी कि आइडेंटिटी चली जाती है, ऐसे तो बहुत से लड़कियों ने, नहीं, किसने अपनी आइडेंटिटी दी है? किसी ने भी नहीं दी। उनकी बात तो नहीं कर रही है जो पहले चिपिका थी और उसके बाद फैज़ा हो गई या फायजा हो गई। अगर ये उनकी बात कर रही है तो फिर उनसे बोलें, ये जनरलाइज ना करे बात कि हर लड़की अपनी आइडेंटिटी खोती है। नहीं, कोई नहीं खोती। आजकल लड़कियां अपना सरनेम रख रही हैं और कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता। ऐसी लाइफ जी रही है मैडम कि उनको आधी बात अपने जनाब को व्लॉग के थ्रू कन्वे करनी पड़ती है, सो दैट जनाब वो बात समझे कमेंट के क्रिटिसिज्म के थ्रू जो कि हम लोग देंगे, तो जाके जनाब विल अंडरस्टैंड कि मुझे अपनी वाइफ के लिए क्या स्पेशल करना है। और फिर 1 घंटे बैठ के हमको ज्ञान देगा, तो कुछ स्पेशल करते रहिए, हमेशा स्पेशल फील। अरे चल ना, जो आदमी खुद अपनी बीवी के पेन होते हो बॉडी में उसको कह रहा है खाना बना के दो, जो अपनी वाइफ को कहता है रेनोवेशन का काम देखो, संभालो, फर्नीचर खरीद के लाओ, व्हेन शी वाज फुल टाइम प्रेग्नेंट, अलेजिडली व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट, तो तभी सारे ज्ञान कहाँ गए थे? तभी स्पेशल फील कराना कहाँ गया था? ये मुझे जानना है। ये कन्वर्जन से, अपनी आइडेंटिटी खोने से, किसी और का होने के लिए अपने आप को मिटा देने से कुछ नहीं होगा। लड़की मिट जाएगी और लड़का वहीं का वहीं रह जाएगा, और फिर उसको कोई और मिल जाएगी और फिर पहली वाली वहीं की वहीं रह जाएगी, जैसे कि पहले वाला रह गया था, है ना? कर्मा रिटर्न्स। एंड मैंने हमेशा यही कहा है कि अगर किसी को मिले तो उनका कर्म मिले। हम बढ़ा चढ़ा के कुछ नहीं बोलते, हम नहीं कहते और तो बद्दुआ, हम नहीं कहते, ऐसी बकवास नहीं करते ना। हम कहते कि फ्राई किया जाएगा ना, हम ये कहते हैं कि अगर इंसान को मिले तो उसका कर्म मिले। और एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, कल की मेरे पॉडकास्ट में मुझे बड़े लोगों ने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि आप दरगाह क्यों जाते हो, ये पूछा है। मुझे एक चीज़ बताइए, सामने से हम निकलते हैं, एक आदत होती है, मंदिर आए हाथ जोड़ते हैं, चर्च आए हाथ जोड़ते हैं, अगर दरगाह आती है मैं वहाँ पे भी हाथ जोड़ती हूँ, क्योंकि मैं रिस्पेक्ट देती हूँ। ये मेरे स्कूल का कल्चर रहा है, ये मेरे बचपन से रहा है। हमारे क्लास में अगर कोई लड़का मुस्लिम, मैंने पहले भी बताया हुआ है, रोज़े चल रहे हैं तो आई वुड टेल हिम, भाई तू हेड डाउन कर, आई विल लुक इनटू द फैक्ट कि मैं तेरे नोट्स बना के तुझे दे दूँगी। वो एग्जॉस्टेड था, थका हुआ था। यहाँ पे हमारे सरस्वती माता की पूजा होती थी तो मुस्लिम बच्चे खड़े होके हमारे साथ सब इकट्ठे आरती करते थे, माता की प्रसाद लेते थे। ये डिवीज़न आया क्यों, कब से आया, समझो ना। ये डिवीज़न करने वाले कौन थे ये भी तो समझो। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर किसी को लगता है कि अगर मैं दरगाह चली गई तो मेरा धर्म छूट गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हर मंडे शिव जी का अभिषेक करना, हर रोज़ सुबह प्रभु के नाम का जाप करना, पूरे दिन जाप करना, क्योंकि मैं इस बात में नहीं मानती कि सिर्फ 108, क्यों सिर्फ 108 बार मैं उनका नाम क्यों लूँ। यहाँ तो पार्वती माँ की तपस्या इतनी लंबी थी, तो जाके लाखों साल उन्होंने तपस्या करी तो उनको शिव जी मिले थे। हम तो तुच्छ इंसान हैं, हमें तो शायद सालों साल इस तरीके से उनका नाम लेना होगा, लगातार अपनी सांस के साथ। हर बार जब हम सांस लेते हैं हमें श्री राम का नाम लेना होगा। अगर जो भी लोग नए हैं मेरे चैनल पे, मैं उनको बता दूं, मेरी एंग्जाइटी का लेवल बहुत हाई होता था। आई यूज्ड टू सफ़र फ्रॉम हाई बीपी, और श्री राम के नाम से, जी हाँ, श्री राम के नाम से। देखिए, मैं ये नहीं कह रही थेरेपी मत लीजिए, आई प्रमोट दैट इज़ वेल, बट मेरी थेरेपी राम जी का नाम थे और मैंने उनका नाम जपा उसकी वजह से ही। और जपा कैसे, ऐसे नहीं कि एक माला करी, नहीं, पूरे टाइम जपा, सो दैट मेरे दिमाग में कुछ, वो कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो वो शैतान को दिमाग से हटाने के लिए मैंने सिर्फ श्री राम का नाम लिया सुबह से रात तक, पूरे टाइम।
आज मैं जिम भी करती हूँ, आई मेक श्योर रेपिटेशन काउंट करती हूँ। तो मैं क्या कहती हूँ, राम 1, राम 2, राम 3। क्यों? राम जी का साथ कहीं छूटे ही ना, हर जगह मेरी सांस सांस में उनका नाम रहे। इतना तो मैं प्रेम करती हूँ अपने प्रभु से। और आप लोग एक दरगाह जाने की बात पे जज कर रहे हो। अगर जज कर रहे हो कि मैं दूसरे धर्म को वो कर रही हूँ, तो लेट मी टेल यू, दरगाह जाना तो इस्लाम में भी वो है ना। जब इस्लाम, जो लोग इस्लाम में मानते हैं वो तक कहते हैं कि दरगाह तो हमारे में मानते ही नहीं, तो फिर कैसे मैं दूसरे धर्म को कैसे प्रमोट कैसे कर रही हूँ। मैं तो बस एक रिलीजियस प्रैक्टिस, जहाँ पे बड़े बुजुर्गों का वो जो अंतिम होती है जगह, वहाँ पे जाके मत्था टेकना, दैट्स ऑल। आपकी मर्जी, आपको टेकना टेको, ना टेकना मत टेको। पर मुझे इतना बुरा भला कहना कि यू तुम जाती कैसे हो। अरे यार, मैं रोज नहीं जाती, बट मैं जब किसी दरगाह के आगे से निकलती हूँ हाथ जोड़ लेती हूँ। अगर मैं कभी मुंबई गई, प्रभा देवी गई, सिद्धि विनायक जी के दर्शन करे, लक्ष्मी जी के करे, उसके बाद आते टाइम दरगाह बीच में रास्ते में आई, मैं गई, मैंने मत्था टेक लिया। सबकी इबादत की जगह, पूजा की जगह, प्रेयर की जगह, वो मेरे स्कूल में, मेरे घर में हर किसी ने रिस्पेक्ट देना सिखाया है और यही मेरी परवरिश में है। पर मैं अपना धर्म नहीं भूलती। मैं मैडम नहीं हूँ, मैं मरते दम तक अपना धर्म नहीं छोड़ सकती। एट द सेम टाइम मैं कभी भी अपनी एनर्जी यूज नहीं करूंगी किसी और धर्म के खिलाफ नफरत फैलाने में। रादर आई विल यूज दैट एनर्जी टू प्रमोट माई ओन रिलीजन। और मैं यही कहती हूँ कि मैं हमेशा कहती हूँ, मैं राम जी का नाम लेती हूँ। आप जिन भगवान में विश्वास करते हो आप उनका ले लो, है ना। बट मैं राम जी का नाम लेती हूँ, मैं शिव जी का नाम लेती हूँ, और मैं गुरबानी भी सुनती हूँ। तो मुझे मेरे धर्म का पता है ना, कि मुझे कितना विश्वास है मेरे धर्म पे, कभी नहीं छूट सकता। और जिनको लगता है, किसी ने कमेंट किया था, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, पर उन्होंने कहा था कि व्यूज़ के लिए तुम हर धर्म की रिस्पेक्ट दिखा रही हो। तो मैं आपको बता दूं, अगर मैं व्यूज़ के पीछे इतनी बुरी तरीके से भागने वाली इंसान होती ना, तो जाके चेक कीजिएगा, कभी फरी बच्चों पे, कभी किसी सोशल टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया है तो उस पर कितने व्यूज़ रहे हैं। व्यूज़ के लिए कभी भी मैंने वीडियो नहीं बनाई वाले, सिर्फ इसलिए बनाए हैं कि 2 देखें या 1000 लोग देखें या 2000 देखें, पर कम से कम मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करना चाहती हूँ, जो कि है ऐसे टॉपिक्स पे आवाज़ बुलंद करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जितने भी मेरे कैपेसिटी में, मेरे चैनल की कैपेसिटी में कवर हो सकते हैं, सब तक बात पहुँचानी कि ऐसा ऐसा हुआ है। प्लीज़ अपनी आवाज़ उठाए और आगे जाके और क्रिएटर्स, बड़े बड़े क्रिएटर्स के कमेंट सेक्शन में लिखे, हैशटैग्स पोस्ट करें, ताकि इस बात पे अवेयरनेस फैले। किसी के साथ भी जुल्म होता है, मैं हमेशा कोई ना कोई वीडियो बनाती हूँ। दुख ये जरूर होता है कि कम लोगों तक पहुंच पा रहा है ये वीडियो, जो कि ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। व्यूज की वजह से नहीं, बस इस वजह से कि ज्यादा लोगों तक बात पहुंचेगी, कि आप प्लीज आगे बढ़ के और भी क्रिएटर्स को बोले, इस बात पे वीडियो बनाएं और उस लेडी डॉक्टर को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। इस वजह से एक वर्ड स्प्रेड हो, बस ये चाहती हूँ मैं अपने वीडियो के थ्रू। क्यों आज भी रिलीजन को लेके कमेंट सेक्शन में कल मेरे कमेंट्स आए, जबकि वही एनर्जी कुछ लोग यूज कर सकते थे वॉर रेजिंग अवेयरनेस फॉर द लेडी डॉक्टर। इनफैक्ट ज़्यादा अवेयरनेस फैले तो मैंने, क्योंकि जो डेडिकेटेड वीडियो बनाए थे वो ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा था, तो मैंने कहा मैं ये काम करती हूँ, साहिबा वाले वीडियो के एंड में मैं काफ़ी सारी डिटेल्स दे दूंगी केस की, सो दैट लोग और जाके अवेयरनेस फैलाएं और जितने क्रिएटर्स हैं उनको बोले कि भाई नींद से जागो, ये तुम्हारे भी देश की बेटी थी। और अगेन इस वीडियो के थ्रू मैं कह रही हूँ कि प्लीज़ हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हैशटैग जस्टिस फॉर लेडी डॉक्टर हर जगह पोस्ट कीजिए, बट लड़की का नाम और उसकी फोटो बिल्कुल सर्कुलेट ना कीजिए। उसके माँ बाप पे जो गुजर रही है वो क्या है हम महसूस नहीं कर सकते, कभी समझ नहीं सकते, क्योंकि वो वही समझ सकते हैं जिनकी बेटी के साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, हमें भी पता है पार्टी इन पावर इन्वॉल्व है इन सब कुछ में। नंबर 3, जितने भी क्रिएटर्स हैं जिन्होंने डेडिकेटेड वीडियो नहीं डाला है, जाके उनके कॉमेंट सेक्शन में लिखिए कि नींद से जागो और जल्द से जल्द अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाओ। सोशल मीडिया पे आवाज़ बुलंद हो गई तो ट्रस्ट मी, जो जस्टिस है उसको मिलने में देर नहीं लगेगी, वरना जितने दिन निकलते जाएंगे वैसे वैसे केस धुंधला होते जाएगा और एक टाइम वो भी आ जाएगा जब हम सब भूल जाएंगे और उसके माँ बाप वहीं के वहीं रह जाएंगे। आई होप एंड विश लेडी डॉक्टर को जस्टिस मिले जल्द से जल्द। आगे भी मैं कोशिश करती रहूंगी इस बात को उठाने के लिए। और आखिर में एक बात जरूर कहूंगी कि ये जो व्लॉगर है मक्खी मैडम, इनकी साइड लेने से पहले एक बार ये बात जरूर सोचिएगा कि प्लीज इस बात को प्रमोट करना बंद कर दीजिए कि एक लड़की अपना प्यार कन्वर्जन से जता सकती है। वो सबसे बड़ा रेड फ्लैग होगा कि आपको अपना प्यार प्रूफ करने के लिए अपने आप को बदलना पड़े, अपने धर्म को बदलना पड़े, अपने आप की आइडेंटिटी को छोड़ना पड़े और एंड में आपको अपना नाम बदल के किसी और का होना पड़े। तो फिर आप कहाँ गई? आप तो किसी की हो ही नहीं पाई। जो अपना नहीं तो वो किसी और का क्या, जो अपने माँ बाप का नहीं वो किसी और का क्या, जो अपनी औलाद का नहीं वो और किसी का क्या हो सकेगा। और जहाँ तक सुकून की बात है तो वो तो बातों में नहीं शक्ल पे दिखता है। वो क्या है ना कि कड़वा सुकून जो है वो मीठी बातों से कभी छुपा नहीं पाएंगी और ये जो झूठा बनावटी प्यार है इसको कभी सही ठहरा नहीं पाएंगी।
आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा। होपिंग फॉर जस्टिस फॉर द लेडी डॉक्टर। जय हिंद, जय भारत।